Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 3 of class 9th retail and जो topic है that is stock levels in storage. Right, so let's start with the topic. ये आपका topic है stock levels in storage. So what is stock level? Stock level का मतलब क्या होता है कि हमें वो level stock का maintain करना है जो उतना sufficient हो, ठीक है, एंड दैट लेवल जिससे हम ओवर और अंडर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स को अवॉइड कर सकें। तो इन सिंपल वर्ड स्टॉक लेवल का मतलब है हम वो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करें जिसकी वजह से ना ओवर स्टॉकिंग हो ना अंडर स्टॉकिंग हो। ओवर स्टॉकिंग का मतलब होता है आप एक्सेस में गुड्स, ज्यादा गुड्स स्टोर कर रहे हो, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पर अननेसेसरली ज्यादा गुड्स स्टोर कर रहे हो। अंडर स्टॉकिंग का मतलब इसका रिवर्स है। अंडर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि गुड्स की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर से डिमांड आ रही है, बट उतना स्टॉक मेंटेन नहीं किया, उतने गुड्स आपने स्टोर में नहीं रखे। सो दोनों ही केसेस में चाहे अंडर स्टॉकिंग हो चाहे ओवर स्टॉकिंग हो, इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई इट इज नॉट गुड, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तब हम उसको करेंगे। नाउ स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर, ये सेशन 1 है। मीनिंग ऑफ स्टॉक लेवल मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि हमें उतना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ताकि ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ना हो। नाउ अंडर स्टॉकिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग के क्या नुकसान है। अंडर स्टॉकिंग अगर होगा, ठीक है, अंडर स्टॉकिंग से क्या होता है कि कस्टमर गुड्स कम है, ठीक है, और कस्टमर्स को डिमांड कर रहे हैं गुड्स की। तो अगर अंडर स्टॉकिंग होगा, गुड्स कम है, कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, उनको गुड्स नहीं हम सप्लाई कर सकते, तो कस्टमर विल गेट डिससेटिस्फाइड। तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी क्योंकि उनको गुड्स नहीं मिल रहे। ऑन द अदर हैंड ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग का मतलब अभी बताया था कि आप एक्सेस में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स स्टोर कर रहे हो, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से आप स्टॉक ज्यादा मेंटेन करोगे। ज्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे तो स्टॉक को स्टोर करने के लिए स्टॉक अगर आप ज्यादा स्टोर करते हो तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, प्रीमियम जो आप देते हो स्टोर करने के लिए, ठीक है, गुड्स जो है खराब होने के चांसेस हैं, थेफ्ट हो सकता है एक्सेट्रा। तो इसलिए जरूरी है कि हमें एक सुटेबल स्टॉक लेवल ही रखना चाहिए, ना ओवर स्टॉकिंग ना अंडर स्टॉकिंग। नाउ टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। फर्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम लेवल, ये मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है वो मिनिमम लेवल ऑफ गुड्स जो एक रिटेलर को अपने स्टोर में रखना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई ना हो। उतना मिनिमम लेवल तो उनको मेंटेन करना ही अपने स्टोर में, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम स्टॉक लेवल, राइट। अगर आपका स्टॉक इस मिनिमम लेवल से कम हो जाता है तो अंडर स्टॉकिंग की सिचुएशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल? सो ये मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड्स है जो एक स्टोर को मेंटेन करने चाहिए, राइट। और अगर इस मैक्सिमम लेवल से ज्यादा आप गुड्स को स्टोर करते हो तो उस केस में क्या हो जाता है, ओवर स्टॉकिंग हो जाती है। थर्ड इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है कि जब कोई भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो एक पर्टिकुलर लेवल रीच कर जाती है, ठीक है, मतलब कि आपने ये देखा है कि अगर आपके क्वांटिटी जो है, सपोज आपने ये डिसाइड किया था पहले कि अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमारे 1000 ही रह गए हैं स्टोर में, अगर ये वाला लेवल आ जाएगा तो हम दोबारा से ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो रिटेलर क्या करता है, इससे पहले 1000 का लेवल क्वांटिटी का आए उससे पहले ही वो दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देता है। सो द रिटेलर प्लेसेस एन ऑर्डर बिफोर द गुड्स रीचेज अ मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल रीच करने से पहले ही, मिनिमम लेवल अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम लेवल क्या होता है। मिनिमम लेवल की मिनिमम गुड्स तो जो स्टोर को रखनी चाहिए, तो मिनिमम लेवल अभी गुड्स पहुंचे उससे पहले ही ऑर्डर जो है दोबारा प्लेस कर दिया जाता है, रिटेलर दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देता है बिफोर द गुड्स रीच द मिनिमम लेवल। देन डेंजर लेवल। व्हाट इज डेंजर लेवल? अगर स्टॉक जो है इट टचेस डेंजर लेवल,
तो एकदम एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, सो डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि समथिंग इज रॉन्ग। डेंजर मीन्स क्या है, समथिंग इज रॉन्ग। तो या अंडर स्टॉकिंग की सिचुएशन हो सकती है ना। सो द रिटेलर शुड टेक द एक्शन इमीडिएटली if the stock reaches the danger level. Now how to check stock level? स्टॉक लेवल को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, राइट। और बहुत सारे मेथड्स है कि हम स्टॉक लेवल को चेक कर सकते हैं। हम लेजर चेक कर सकते हैं। लेजर में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि कितना हमारे पास गुड्स है, कितनी कौन कौन से गुड्स हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है, वो सारा रिकॉर्ड होता है लेजर में। ठीक है, तो लेजर से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें हमारा भी स्टॉक का लेवल कितना है। देन बिन कार्ड, ये भी ट्रैक रखता है। बिन कार्ड भी एक ट्रैक रखता है कि कितनी आइटम्स है स्टोर के अंदर। कंप्यूटराइज स्टॉक चेकिंग भी होती है। सो एनी ऑफ द थ्री मेथड कैन बी यूटिलाइज टू फाइंड आउट द मिनिमम स्टॉक लेवल। नाउ नीड फॉर मैनेजिंग स्टॉक लेवल। क्यों जरूरत है स्टॉक लेवल को मैनेज करने के लिए? इट हेल्प्स इन द रीजंस ये हैं आगे। दिस इज रीजन नंबर 1। सो इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द करंट स्टॉक लेवल। अगर आप स्टॉक लेवल को मैनेज करते हो तो आपको पता होता है कि कितनी आइटम्स आपने ऑर्डर कर दी हैं। ठीक है, कितने आइटम्स आपके जो हैं वो सेल हो गए हैं, कब आपको ऑर्डर दोबारा प्लेस करना है। सो इसलिए स्टॉक को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देन स्टॉक लेवल अगर आप मैनेज करते हो, रिटेलर स्टॉक लेवल मैनेज करता है, तो ही कैन सप्लाई द गुड्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस टू द कस्टमर। ठीक है, अगर स्टॉक लेवल मैनेज ही नहीं होगा तो रिटेलर को पता ही नहीं होगा कि स्टोर में गुड्स कितने हैं, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। तो अगर स्टॉक लेवल रिटेलर मैनेज करता है, उसको पता है कि कस्टमर की डिमांड आ रही है और मेरे पास गुड्स भी हैं, तो वो कंटिन्यूस गुड्स को सप्लाई कर सकता है। और इससे कस्टमर जो है, अगर उनको गुड्स मिल रहे हैं तो कस्टमर रिटेन रहते हैं। रिटेन का मतलब वो आपके स्टोर को छोड़ के किसी और कॉम्पिटिटर के स्टोर में नहीं जाते। फोर्थ, कस्टमर्स जो है वो लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। वो बार बार आपके पास ही आएंगे अगर उनकी डिमांड फुलफिल हो जाती है। देन इट मॉनिटर ऑर्डर लेवल्स विच इंडिकेट द ओनर एंड मैनेजर टू ऑर्डर बिफोर द स्टॉक एंड्स। इसका मतलब है कि अगर आप स्टॉक लेवल को मैनेज करते हो तो रिटेलर जो है अभी स्टॉक गुड्स खत्म होने से पहले ही वो दोबारा गुड्स को ऑर्डर कर देता है ताकि शॉर्टेज ना हो स्टोर में गुड्स की, राइट। देन इट अवॉइड्स ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। ये पॉइंट मैं बार बार एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। Now after this there is another topic in this chapter, documents required for stock handling। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? देखिए, जब गुड्स आते हैं स्टोर में तो ट्रक में ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और वो ट्रक जो है वो अनलोड होता है। तो इससे पहले अनलोडिंग स्टार्ट हो, गुड्स को ट्रक से हम उतारें, रिटेल मैनेजर को पता होना चाहिए स्टॉक के फीचर्स। ठीक है, रिटेलर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टॉक है इट इज सॉर्टेड एज पर रिटेल स्टोर रिक्वायरमेंट। कि जो स्टॉक आया है आपके पास स्टोर में वो प्रॉपरली सॉर्टेड है स्टोर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देन स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है प्रॉपरली, उसका रिकॉर्ड मेंटेन है। स्टॉक को फिर चेक किया जाता है कि डॉक्यूमेंट के साथ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स में इतने गुड्स लिखे हैं, इतनी क्वांटिटी है, उसका पूरा प्रॉपर चेकिंग होती है। और जो डिफरेंस होता है अगर एक्चुअल स्टॉक रिसीव्ड एंड ऑर्डर स्टॉक, वो आइडेंटिफाई करते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि गुड्स है एक्स, गुड्स वाई, गुड्स जेड, तीन तरह के गुड्स आपने ऑर्डर किए थे, वो आपको मिले हैं। गुड एक्स की क्वांटिटी है 10,000 यूनिट्स, इसकी 5,000 यूनिट्स और ये 2,000 यूनिट्स। अब आप अपने रिकॉर्ड से ये टैली करोगे कि आपने एक्स के 10,000 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, यस 10,000 किए थे, कोई डिफरेंस नहीं है। वाई के कितने आपने ऑर्डर किए थे? आपने वाई के 8,000 किए थे, पर मिले कितने हैं? ओनली 5,000। तो ये डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है।
फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं एंड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स फॉर रिसीविंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक लेवल मस्ट बी अप्रोप्रिएट। तो ये जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है कि कैसे स्टॉक लेवल को रिसीव करना है और मेंटेन करना है, ये सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। गुड्स शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड और गुड्स मस्ट बी फिट फॉर यूज। ठीक है, ये मेथड जो है कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें वेस्टेज कम होती है। लेकिन ये तो अभी इन पूरा पता होना चाहिए स्टोर मैनेजर को स्टॉक के बारे में कि कितने गुड्स आए हैं, कितने ऑर्डर किए थे, इस बारे में ये वाला टॉपिक था। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं स्टॉक हैंडलिंग के टाइम? पहला है डिलीवरी नोट। ठीक है, डिलीवरी नोट कब प्रिपेयर होता है, कब दिया जाता है? Who gives this delivery notes? It is supplied with the goods at the time of delivery। जैसे रिटेल स्टोर में एक ट्रक आया है, ठीक है, गुड्स को लेके, तो जब ये गुड्स यहाँ से अनलोड करेगा, उतारेगा, ठीक है, डिलीवर करेगा स्टोर को, तो साथ में अपने साथ एक डिलीवरी नोट भी स्टोर मैनेजर को देगा। डिलीवरी नोट में क्या लिखा होता है? इट स्टेट्स व्हाट द सप्लायर हैज एक्चुअली डिलीवर्ड टू द स्टोर। तो इसमें ये लिखा होता है कि ये गुड्स हमने स्टोर को दे दिए हैं, सप्लाई कर दिए हैं, डिलीवर कर दिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? ये इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट and it is used at the time of dispatching and delivering the goods to the customer। ठीक है, पहले केस में क्या था? डिलीवरी नोट। ये कौन देता है? जो गुड सप्लाई कर रहा है, सप्लायर। किसको? यस, इट इज टू द रिटेल स्टोर को दिया जाता है। लेकिन इनवॉइस कौन देता है? ये गुड्स रिटेलर जो है ये सेल करता है कस्टमर को। तो जब कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करता है तो वो क्या साथ में देता है? इनवॉइस, जिसमें लिखा होता है कितनी क्वांटिटी सेल की है, कस्टमर को किस तरह की गुड्स दी है, एक्सेट्रा। थर्ड है कंसाइनमेंट नोट। सो इट इज यूज्ड व्हेन द डिलीवरी इज आउट टू अ प्राइवेट कैरियर। तो ये आप कब देते हो, कब यूज करते हो? जब आपने गुड्स की डिलीवरी की है, सप्लायर ने डायरेक्टली नहीं की है गुड्स की डिलीवरी, उसने एक प्राइवेट कैरियर को हायर किया है और उनको बोला है कि आप गुड्स मेरे रिटेल स्टोर तक डिलीवर कर दो। तो ये कंसाइनमेंट नोट तब यूज किया जाता है, राइट? ओके, ये देखिए, ये सैंपल्स है बेटा। ओके, फिर है फोर्थ डॉक्यूमेंट इंटरनल पैकिंग नोट। तो ये काफी डिटेल रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो डिलीवर्ड हुए। इंटरनल पैकिंग नोट इज यूज टू कैरी मोर डिटेल ऑफ द स्टॉक डिलीवर्ड। डिटेल, पूरी डिटेल रखता है कौन कौन से कंटेनर्स बाहर जा रहे हैं, जैसे बैग्स कितने आए हैं, कार्टन्स एक्सेट्रा। देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। तो ये कंप्यूटराइज्ड वे में रिकॉर्डिंग होती है सारी फॉर रिसीविंग ऑफ कंसाइनमेंट और गुड्स। तो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो ये सारे जो है आप देखिए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट है, आर यूजली प्रिपेयर्ड व्हाइल स्टॉक हैंडलिंग, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दिस ये फीचर्स हैं इसी के कि कंसाइनमेंट नोट क्या है? इट इज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी सेंट थ्रू अ कंप्यूटर। इसमें बारकोड्स होते हैं एक्सेट्रा। नाउ प्रोसीजर फॉर चेकिंग स्टॉक लेवल। ठीक है, अब आप जब चेक करते हो स्टॉक लेवल रिटेल स्टोर में, तो देखते हो कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब चेक करते हो तो ही आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी जो वेरिएशन है वो आइडेंटिफाई होती है। सो द वेरियस रेमेडीज विच आर अवेलेबल, अगर आपको डिफरेंस लगता है स्टॉक लेवल चेकिंग के टाइम में, तो ये सॉल्यूशंस आप आपके पास होते हैं ताकि
You can rectify the deviation in the supplies. प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो उसकी रिप्लेसमेंट मांग सकते हो, क्रेडिट के लिए बोल सकते हो, डिस्पोजल, सेलिंग ऑफ एज सेकेंड हैंड गुड्स की तरह आप बेच सकते हो प्रोडक्ट को, और आप सप्लायर को बोल सकते हो कि मेरे को रिपेयर करके दे, या सप्लायर को रिटर्न भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो जब आप डिलीवरी इनकरेक्ट होती है या डैमेज होती है, आपको खराब गुड्स आए हैं, तो आप एक शॉर्टेज रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। शॉर्टेज रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है कि डेट जब आपको डैमेज डैमेज गुड्स मिले हैं, राइट, शॉर्टेज अगर कोई गुड्स कम मिले हैं वो भी लिखते हो आप, और ये भी मेंशन करते हो अगर गुड्स आपने टाइम दिया था कि आपको 10 अक्टूबर को गुड्स मिलेंगे और आपको मिले हैं उसकी जगह 20 अक्टूबर को, तो ये जो डिले हुआ है तो वो भी आप मेंशन करते हो। ओके, नाउ रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेस। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर प्लान? फ्लोर प्लान का मतलब क्या होता है? तो इस सेशन 3 में वही सारा डिस्कस किया है। फ्लोर प्लान क्या होता है बेटा? ये देखिए, फ्लोर प्लान इंडिकेट करता है प्लेस, ये वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एक साथ रखा जाता है, और इट ऑल्सो इंडिकेट मूवमेंट स्पेस फॉर द कस्टमर। आप ये वाला डायग्राम देखिए, फ्लोर प्लान, यहाँ पे देखिए गुड्स ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, और ये जो स्पेस है पूरा, यहाँ पे कस्टमर आराम से मूव कर सकता है। इसी तरह ये बैक ऑफिस ऑफ रिटेल स्टोर है, राइट। यहाँ पे देखिए गुड्स कैसे रखे हैं, और इधर यहाँ मूवमेंट हो सकती है। नो एलोकेटिंग स्पेस। ओके, एलोकेटिंग स्पेस का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस अलॉट कर रहे हो फॉर कीपिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स के लिए आपने क्या किया है, एक पर्टिकुलर टाइप के गुड्स हैं और उन गुड्स के लिए आपने एक पर्टिकुलर जगह अलॉट कर दी है, राइट। तो एंड फैसिलिटेटिंग अ कस्टमर एंड इंक्रीजिंग द सेल बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर, गिविंग द कस्टमर पॉजिटिव परचेज एक्सपीरियंस। So that is allocating space. Now types of space needed. First है, there are 5 main types of floor needs in a store. Back room. Back room बेटा इसको बोलते हैं, ये देखिए, back office. This one. ये वो स्पेस है जहाँ पे एक्स्ट्रा गुड्स हम स्टोर करते हैं। देन ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेस। सो हर रिटेल स्टोर में एक स्पेस होता है ऑफिस के लिए, ठीक है, वहाँ ब्रेक रूम भी होता है, ट्रेनिंग रूम भी होता है, बाकी फंक्शंस के लिए भी एक रूम होता है, ठीक है, जहाँ मैनेजर जो है आपस में असिस्टेंट मैनेजर बैठ के काम करते हैं, ऑफिस होता है। बाथरूम फैसिलिटीज होती है कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। सो फ्लोर नीड्स में पहला बैक रूम है, देन ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेसेस है, देन द थर्ड वन इज सर्विस एरियाज एंड अदर नॉन सेलिंग एरियाज ऑफ मेन सेल्स फ्लोर। तो यहाँ देखिए 3.10, नॉन सेलिंग एरियाज, ये कौन सा है? ये वाला एरिया, ये जो खाली स्पेस है ना, ये, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि जो बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, दे कैन मूव फ्रीली थ्रू दी स्टोर, तो इसलिए खाली जगह भी छोड़ी जाती है, ठीक है, लेवे एरियाज एक्सेट्रा। नाउ वॉल मर्चेंडाइजिंग स्पेस, यहाँ पे देखिए, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्स के किनारे किनारे यहाँ पे शेल्फ्स अरेंज की गई हैं वॉल्स के सपोर्ट में, और यहाँ पे गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है, राइट। तो वॉल्स आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। जो फिक्चर्स हैं, ये फिक्चर्स है ना बेटा, इसको फिक्चर्स बोलते हैं, ये जो ये यहाँ पे, ये जहाँ पे ये सारे ये फिक्चर्स हैं, ये देखिए जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सारे फिक्चर्स हैं जहाँ पे गुड्स रखे। तो ये वॉल की सपोर्ट से फिक्चर्स को पहले अरेंज किया जाता है और यहाँ पे गुड्स रखे जाते हैं। देन फ्लोर मर्चेंडाइजिंग स्पेस, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फिक्चर्स यूज करते हैं ताकि गुड्स को हम डिस्प्ले कर सके। ये रहा,
एक इस तरह का है, एक ये रहा, ये भी फिक्चर्स हैं जहाँ पे देखिए ये पूरा जो स्टैंड है जहाँ पे शर्ट्स को हैंग किया गया है. सो नाउ हाउ कैन रिटेलर यूज द अवेलेबल स्पेस? Following are the tips for using available space. One possibility for saving space in a small retail store is to hang the TV on the wall. तो अगर आपको स्पेस को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है और रिटेल स्टोर स्मॉल है तो रिटेलर क्या कर सकता है, टीवी को वॉल पे हैंग कर सकता है. एंड हाइट ऑफ द शोकेस में वेरी. नाउ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस. ओके, तो देखिए हर रिटेल स्टोर में एक तो प्रॉब्लम रहती है कि स्पेस की प्रॉब्लम हमें हर स्टोर में रहती है. तो सबसे पहला मेन काम होता है कि सॉल्यूशन निकालना, कैसे हम ये स्पेस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट है आपका स्टॉक शॉर्टेज. शॉर्टेज कब होता है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक taking is less than the book value, then there is stock shortage, that is excess of the book stock over the physical stock. ये लैंग्वेज अभी आपको समझ नहीं आई है, इसको सिंपल वर्ड्स में मैं समझा देती हूँ कि फिजिकल स्टॉक जैसे यहाँ पे 5 गुड्स है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया फिजिकल, 5 गुड्स है फिजिकल स्टॉक. लेकिन बुक स्टॉक क्या होता है, जो बुक्स में नॉर्मली एक बुक में एंट्री की हुई है, बुक में हमने एंट्री की है 8 गुड्स की, तो ये शॉर्टेज ही हो गया ना. बुक्स में तो आप रिकॉर्ड में दिखा रहे हो कि आपके पास 8 गुड्स हैं, लेकिन जब फिजिकली आपने स्टॉक चेकिंग की है तो वहां पे कितने गुड्स आ रहे हैं, 5. इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं शॉर्टेज. अब शॉर्टेज दो तरह का होता है, रियल शॉर्टेज एंड क्लरिकल शॉर्टेज. तो रियल शॉर्टेज क्या होता है, जब गुड्स जो है दे आर लॉस टू द बिजनेस इन नंबर ऑफ वेज. मतलब शॉर्टेज इसलिए हुई है कि गुड्स खराब हो सकते हैं, अंडर सप्लाई, सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई है, एक्सेट्रा. तो रियल रीजन है कि गुड्स इसलिए शॉर्ट हो गए. क्लरिकल शॉर्टेज कब होता है, जब रिसेप्शन पे जब आप गुड्स की चेकिंग कर रहे थे तो वो ठीक से नहीं की. ठीक है, आपने स्मॉल क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लिया, देन एक्चुअली इनवॉइस्ड एंड पेड फॉर. जब आप गुड्स को रिसीव कर रहे थे, ठीक है, सप्लायर ने स्टोर में गुड्स भेजे थे, तो इनवॉइस में तो आपने लिखा था, उसमें डॉक्यूमेंट में तो उसमें लिखा था कि 10 गुड्स आए हैं और लेकिन आए 8 थे. आपने ढंग से चेक ही नहीं किया, काउंट ही नहीं किया और आपने साइन करके डॉक्यूमेंट वापस भेज दिया. तो ये हो गया क्लरिकल चेकिंग, क्लरिकल शॉर्टेज. फोर्थ है हैंडलिंग इक्विपमेंट. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हैंडलिंग का, कि जितने भी गुड्स हैं उसको हम सॉर्ट करें अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट. 3 बेसिक हैंडलिंग एक्टिविटीज होती हैं, रिसीविंग, इन स्टोरेज हैंडलिंग एंड शिपिंग. ओके, अब मीनिंग ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट का क्या मतलब है, कि जब भी आप गुड्स स्टोर में आते हैं, आप उसको अनलोड करते हो या लोड करते हो, तो आपको इक्विपमेंट्स को बहुत सेफली हैंडल करना चाहिए. कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ट्रॉली, ये फिगर देखिए, इसको हम ट्रॉली बोलते हैं, ये भी आप यूज करते हो. ठीक है, इस ट्रॉली को आप यूज करते हो ताकि स्मॉल गुड्स को मूव कर सको एक जगह से दूसरी जगह, राइट. और इसमें ज्यादा क्या कहते हैं, ट्रॉली इज अ हैंडलिंग इक्विपमेंट, राइट. सेकेंड है बैग्स, ये भी आप यूज करते हो. यहाँ देखिए ये बैग्स है, कई बार आपको क्लोथ बैग्स दे दिए जाते हैं शॉपिंग के टाइम पे, राइट. देन बास्केट 3.15, ये फिगर, ये भी आप यूज करते हो, ये भी हैंडलिंग इक्विपमेंट है, ताकि आपको जो शॉपिंग कर रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, वो आप इस बास्केट में डालो और पेमेंट आप एक साथ करो. देन हैंड हेल्ड स्कैनर, 3.16 फिगर है, ये स्कैनर है, स्कैन करते हैं बार कोड, ठीक है, बिल्स बनता है.
Then labeling machine. So इसमें it is used to make neat labels that can stick on shelf or on goods. तो ये लेबलिंग मशीन है, लेबल बनाने के लिए काम आती है. Then electronic fund transferred at point of sale printer. तो इट हेल्प्स इन प्रिंटिंग दी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स. तो इस मशीन की वजह से हेल्प से जो भी आपने सामान लिया है उसका जो रिसिप्ट्स है वो प्रिंट आउट होती है. एंड देन इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स. यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स इसको बोलते हैं. इसमें बेसिकली गुड्स का वेट जो है मेजर किया जाता है. ठीक है, फूड डिपार्टमेंट में यूज होता है ज्यादातर. देन पैलेट, व्हाट इज इट, यहाँ दिया है, ये रहा, दिस इज. सो यहाँ पे भी वाई दे आर यूज्ड, सो दैट गुड कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर क्रेन्स है सामने, ये देखिए क्रेन्स. ये यहाँ पे इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग द गुड्स, राइट. देन फोक लिफ्ट, इसको हम लिफ्ट ट्रक भी बोलते हैं, फोक ट्रक भी बोलते हैं. और ये भी एक तरह का हैंडलिंग इक्विपमेंट है ताकि गुड्स को मूव कर सके, राइट. अब नीड ऑफ इक्विपमेंट वाइल हैंडलिंग गुड्स. हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप इससे एक डिस्टेंस कवर कर सकते हो. आप बहुत सारा गुड्स उठा के तो नहीं चल सकते, तो इन इक्विपमेंट की वजह से यू कैन कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन मटेरियल डैमेज कम होता है इनको यूज करके, और जो टाइम लगता है लोडिंग और अनलोडिंग में वो रिड्यूस हो जाता है, राइट. मटेरियल्स जो है वो इजीली फ्लो होते हैं रिटेल स्टोर में. एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दी सेफ वर्किंग कंडीशन. एफिशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज की, और कस्टमर्स का भी टाइम और मनी जो है वो बेटर यूटिलाइज होता है. So this is all about this unit. In the next video, I'll be covering unit 4. Till then, stay tuned to my channel. And please hit the like button, share the channel with your friends, and also it's my request to subscribe to the channel. Thank you.